चलिए टेस्ट नंबर देखेंगे। टेस्ट नंबर 7 जो होता है 7, आपको टेस्ट नंबर 7 में देखेंगे आरओ और यारो का अभ्यास चल रहा है। 2025 में पेपर होगा, तो हम लोग आरओ अभ्यास जो होता करेंगे 2025 के लिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कौन सी जो होता है इसमें हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? पहला चो ओ, दूसरा लौसे। इस लौसे और चो ये दोनों स्थित हैं, क्योंकि चो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतों में से एक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 8,201 मीटर है। तिब्बत भाषा में चोऊ का अर्थ होता है फिरोजा देवी। ठीक है, चोऊ का अर्थ होता है फिरोजा देवी होता है। तिब्बत में चोऊ का अर्थ फिरोजा देवी होता है। लौसे पर्वत माउंट एवरेस्ट, केटू एवं कंचनजंगा के बाद दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये तो दोनों जो होता है आपके हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई, ये अन्नामलाई जो होता है ये हिमालय पर्वत पे नहीं है। अन्नामलाई पर्वत और पश्चिमी घाट जो होता है, पश्चिम घाट में जो होता है सिरुमलाई पर्वत, ये श्रृंखला तमिलनाडु में स्थित है। ये दोनों श्रृंखलाएं कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में स्थित है। नोट करेंगे, ये दोनों तमिलनाडु में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ पूछा है तो केवल 1 और 2 रखेंगे, ऑप्शन ए मार दीजिएगा, ऑप्शन 1 मार दीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे निम्नलिखित सूची फर्स्ट सूची सेकेंड में जो होता है सुमेलित कीजिए और जो होता है सही उत्तर चीज। तो क्रांति और संबंधित, तो यहाँ पर देखेंगे गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति जो होता है बागवानी उत्पादन से होती है, दूसरा मारेंगे। ठीक है, गोल्डन क्रांति जो होता है बागवानी उत्पादन से होती है, तो दूसरा मारेंगे। और देखेंगे ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से होती है। ठीक है, पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से होती है। ब्लैक क्रांति जो होता है, ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से होती है, पेट्रोलियम उत्पादन से होती है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन विकल्प ढूंढेंगे, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के क्रम अनुसार उत्तर से दक्षिण अवस्थित कीजिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ उनकी अवस्थिति के अनुसार जो होता है उत्तर से दक्षिण की व्यवस्थित कीजिए। चलिए उत्तर से दक्षिण की तरफ हम व्यवस्थित करते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले जो होता है केटू, केटू देखेंगे, केटू है, हाँ यहाँ पर है, पहले केटू होगा। इसके बाद उत्तर देवे, सबसे उत्तर में केटू है जो लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। फिर जो होता है नंदा देवी है दूसरे पे, नंदा देवी। इसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, डोडो बेट्टा है तीसरे पे, डोडो बेट्टा है। डोडो बेट्टा कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में। फिर अन्नामलाई, अन्नामलाई कहाँ पड़ता है? केरल में। ठीक है, केरल में, चौथे पे है। तो मिलाएंगे 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी मारिए, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो होता 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जो होता सुमेलित करना है। चलेंगे, केटू, केटू जो होता लद्दाख में होता, अभी हमने बताया। नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में बताया, हमने बता दिया अभी। तारा पहाड़, तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा जो होता सिक्किम में पड़ता है, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 देखेंगे विकल्प, विकल्प देखेंगे 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यह भूखंड की ऊंचाई पर लगभग 1000 से 1500 मीटर के मध्य स्थित है, ये गलत है। ठीक है, 600 से 900 है, 600 से 900 मीटर के मध्य है। ठीक है, दूसरा पहला गलत है। प्रायद्वीपीय ऊंचाई समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, सही है। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियाँ, पश्चिम में राजमहल पहाड़ियाँ, गलत है। पूर्व में जो होता है राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ है। ठीक है, उल्टा लिख दिया है। 1 और 3 गलत है, 1 और 3 देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या कहता है? भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। ठीक है, सही है। जो होता उत्तरी मैदान में कुछ भागों में जो होता वर्षा होती है। जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय रहते हैं, सही है। ठीक है, ये सही है, लेकिन रीजन ये नहीं स्पष्ट कर रहा कि उत्तरी मैदान में क्यों वर्षा होती है। ठीक है, ये तो सही, दोनों कथन सही है, तो दोनों सही, व्याख्या नहीं कर रहा, ऑप्शन बी मारिए।
ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कथन और कारण। कथन देखेंगे, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। सही है। अगर गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा क्या होगी, घटती हुई मिलेगी। सही है। ठीक है। गंगा के मैदान में जो था कोई ज्यों ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन ऊंची हो जाती है। और ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है। तो मानसूनी पवन ऊंची हो जाती है, ये भी जो था सही है, लेकिन ये अलग बात कह रहा है, ये अलग बात कर रहा है। तो कथन दोनों सही। ठीक है। कथन भी सही, कारण इसलिए व्याख्या नहीं करेगा। तो व्याख्या नहीं करेगा, नहीं जो था ये रीजन बता तो दिया, मानसूनी आर्द्रता पवनें ऊंची हो जाती है। सही है। रीजन बता रहा है तो व्याख्या करेगा, तो आर्य की सही व्याख्या करेगा, व्याख्या कर रहा है। सही है। रीजन बता दिया है तो ऑप्शन ए मारेंगे। अगर क्योंकि सबसे रीजन नहीं जुड़ता है तो आप आंसर जो होता है गलत मार देंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, एकदम सही है, ये तो आपको कई बार हमने पढ़ा दिया। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, गलत है। ठीक है। प्रयागराज में केवल गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। ठीक है। बेतवा नदी नहीं, बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है, प्रयागराज में नहीं, कहाँ, हमीरपुर। नोट करेंगे, हमीरपुर, हमीरपुर नोट कर लीजिए, हमीरपुर। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है। सही है। हिमालय से जो निकलती हैं सभी नदियों में जो होता है हमेशा पानी रहता है। ठीक है। और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है। ठीक है। यहाँ नदियों की बात कर रहा है, यहाँ वर्षा की बात कर रहा है। कथन तो दोनों सही, कथन भी सही है, कारण भी, इसलिए व्याख्या नहीं करेगा इसका। ठीक है। इसलिए जो होता है इसकी व्याख्या नहीं करेगा। देखेंगे ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ वर्षा की बात कर दिया है। ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। उड़ीसा के तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। उड़ीसा तट जो होता है भारत में सर्वाधिक जो होता है चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। सही है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। ठीक है। सही है। महानदी डेल्टा में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ। सही है। यहाँ वर्षा की बात करता है, मैंग्रोव की बात करता है, यहाँ चक्रवात की बात करता है। दोनों कथन तो सही है, लेकिन यहाँ वर्षा और चक्रवात, इसलिए व्याख्या नहीं करेगा। इसमें भी जो होता है व्याख्या जब नहीं करेगा तो क्या मारेंगे, ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलेंगे। जहाँ व्याख्या नहीं करता वहाँ पर क्या ज़रूरत है, चलेंगे, चलिए पढ़ा करिए इसे। घाटी और राज्य देखेंगे, घाटी और राज्य देखेंगे। इसमें मूर्खा घाटी देख रहे हैं, मूर्खा घाटी कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में, लद्दाख में। ठीक है। जूकू घाटी, जूकू घाटी कहाँ स्थित है, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में। सांगला घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी, युथांग घाटी कहाँ, सिक्किम में। नोट कर लीजिए। ठीक है, मिला लीजिए। मूर्खा घाटी जो होता है आपके लद्दाख में है, जूकू घाटी नागालैंड में है, सांगला घाटी जो होता है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, और युथांग घाटी जो होता है सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, ऑप्शन डी मार दीजिए। चलेंगे ऑप्शन डी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील और प्रकार चलेंगे, देखेंगे झील और प्रकार। चलिए मिला लेते हैं, झील और प्रकार की बात करते हैं। अष्टमुदी कायल झील जो होता है ये कौन सी झील होती है, ये लैगून झील होती है। अष्टमुदी कयाल जो होती है लैगून झील होती है। हिमायत सागर झील कौन होती है, ये अवशिष्ट मीठे पानी की झील होती है। ठीक है, अवशिष्ट मीठे पानी की झील होती है। डल झील जो होती है, डल झील जो होती है ये नहीं, हिमायत जो होता है कृत्रिम जो होता है मीठे पानी की झील। हिमायत सागर है ना, सागर जो होता है ये चौथा हो जाएगा इसका। ठीक है। और डल झील जो होता है अवशिष्ट जो होता है मीठे पानी की, क्योंकि हिमायत जो है मीठे पानी की तो झील है लेकिन कृत्रिम है, ये भी याद रखना। और डल झील अवशिष्ट हो जाता है। ठीक है। त्वांसो झील होता है ये हिमनदी है। ठीक है। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, यही मार दीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलें, छोटा ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा बड़ा रहने दीजिए।
भारत में वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में वर्षा के बारे में, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, सही है। दक्षिण भारत में वर्षा पूर्वी घाटों से जो होता दूर घटती जाती है, ये भी सही है। ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, ये तो सही है। ये जो होता पूर्वी जो होता दक्षिणी भारत में वर्षा जो होता पूर्वी घाटों की से जो होता दूर घटती जाती है, ये भी सही है। दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन में देखेंगे है कि नहीं है, सी है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंतर्प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंतर्प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्रों में अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी की धारा में जो होता मिल जाती है, सही है। बंगाल की खाड़ी की धारा में मिल जाती है, सही है। विराम एवं तथा शुष्क मौसम की अवधियां दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषता नहीं है, विशेषताएं हैं, नहीं, ये गलत लिख रहा है। ठीक है, केवल एक सही मारिए, केवल एक सही मारिए, इसकी विशेषता है। आगे देखेंगे, चलिए वन प्रकार और प्रदेश की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाया जाता है? जहाँ तराई क्षेत्र होता है। चौथा मारिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन मध्य गंगा के मैदान में पाया जाता है। तीसरा मारिए, मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, अल्पाइन पर्वत जो होता है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अल्पाइन वन जो होता है अरुणाचल प्रदेश में, पहला मारिए। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है सह्याद्री, ऑप्शन 2 मारिए। ठीक है, मिलिए 4 3 1 2, 4 3 1 2 चलेंगे, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए मारिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कथन और कारण। भारत में पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी घाट में धान का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, धान का उत्पादन अधिक होता है, सही है। भारत में जो होता है पश्चिम घाट की तुलना में पूर्वी तट में जो होता है धान का उत्पादन अधिक होता है, सही है। भारत में पूर्वी तट पर पश्चिम तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, गलत हो गया। पूर्वी तट पर अधिक वर्षा इसका कारण नहीं बनता। ठीक है, पहला सही है, लेकिन दूसरा जो होता है कारण जो होता है गलत है। ठीक है, कथन सही है, कारण गलत है। चलेंगे, देखेंगे, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, नहीं, गलत है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसलें लेनी चाहिए, सही है। ये क्वेश्चन आर में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर फलीदार फसल के बाद जो होता है फली वाली फसल उगानी चाहिए। ठीक है, फली वाली फसल। और अगर जान लीजिए कृषि साधनों का प्रयोग जो होता है ध्यानपूर्वक ढंग से होना चाहिए। अपवर्तन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेश होना भी चाहिए। ठीक है, समावेश होना चाहिए। अगर उथली जड़ वाली फसलों के बाद जो होता है हम गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। ठीक है, तो गहरी जड़ वाली के बाद जो होता है उसी तरह से नहीं बल्कि उथली जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए देखेंगे, CRIDA जो होता है कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, IIPR जो होता है कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। ठीक है, IGFRI जो होता है कहाँ स्थित है? झांसी में। UPCAR जो होता है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म लिखिए, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्रीमलैंड या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, फिर IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। फिर IGF इंडियन ग्रासलैंड एंड फोर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है झांसी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में है। ठीक है, ये लखनऊ में। तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर आप मारिए ए, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड आप देखेंगे। तो झूमिंग कृषि जो होता है उड़ीसा में होती है, कोई दिक्कत नहीं। झूमिंग जो होता है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती है,
झूमिंग कृषि पूछा है, तो झूमिंग कृषि जो होता है उड़ीसा में नहीं होगी। झूमिंग कृषि जो होता है ये होती है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, सी मारी यहाँ सी में। खिल कृषि जो होता है हिमालय पट्टी में होती है, हिमालय पट्टी में होती है, ठीक है, डी मारी यहाँ पर, ठीक है, हिमालय पट्टी में होती है। ऐसे विकल्प दे दिया है, ए बी सी डी इधर कर दिया, 1 2 इधर कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बिरिंगा जो होता है जिसे बरिंगा कहते हैं वही उड़ीसा में होती है, इसे ए मारी, उड़ीसा में होती है। और जो होता है बाले दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है, इसे बी मारी है, ठीक है। मिलान हो गया, सी डी ए बी, सी डी ए बी। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ बी में दिखाई दे रहा है, यहाँ बी में देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, बी मारिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, स्लोवाकिया निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है? स्लोवाकिया देश देख रहे हैं, स्लोवाकिया के पड़ोसी देश जो होते हैं चलेंगे, सर्बिया नहीं है, चेक गणराज्य है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, चेक गणराज्य है, और कौन है? पोलैंड है, नोट करेंगे, पोलैंड है, और कौन है स्लोवाकिया के? यूक्रेन है, यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन है। सर्बिया इनका पड़ोसी देश नहीं है, हंगरी का पड़ोसी देश माना जाता है। सर्बिया जो होता है हंगरी का पड़ोसी देश है, लेकिन स्लोवाकिया का नहीं है। तो 2 3 4 ऑप्शन देखेंगे, 2 3 4 ऑप्शन, नंबर सी मारिएंगे, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, अर्थात स्लोवाकिया की राजधानी ब्रस्लोवा, सही है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया होती है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट होता है, ठीक है, बुखारेस्ट दूसरा, ठीक है। और हंगरी की राजधानी जो होती है बुडापेस्ट होता है, ठीक है। सब मिला हुआ है 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन देखेंगे, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित को जो होता सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को जो होता सुमेलित कीजिएगा, ठीक है। अंध महाद्वीप को जो होता है अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में अंध महाद्वीप पाया जाता है, ठीक है। विश्व की छत पमीर का पठार आप नाम सुने होंगे, ठीक है। 1000 झीलों का देश जो होता फिनलैंड का नाम सुने होंगे। मोतियों का द्वीप जो होता किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है, ठीक है, बहरीन को। मिला लीजिएगा, 3 4 1 2 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन बी में यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको मान लीजिएगा, 3 4 1 2 चलेंगे, ऑप्शन बी मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? कोयला अवसादी शैल है, कोई शंका नहीं। बेसाल्ट आग्नेय शैल है, कोई शंका नहीं, दोनों सही है, ऑप्शन सी मारिए। कोयला अवसादी शैल होता है, और जो होता है बेसाल्ट जो होता है आग्नेय शैल होता है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे, अच्छा, उच्चतम शिखर और देश, उच्चतम शिखर देश, चलिए कोई दिक्कत, मिला लीजिए, तीनों को मिलान करने के लिए दिया है, ठीक है। माउंटेन जो होता है लोगन शिखर, माउंट लोगन शिखर जो होता है ये तो कनाडा में पड़ता है, ठीक है, कनाडा में पड़ता है। माउंट मैकले जो होता है ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, तो सही है। और माउंट जो होता है कास्यूस्को जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। 3 2 1 किसमें दिखाई दे रहा है विकल्प में? ऑप्शन सी में देखिएगा, 3 2 1, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें 4 विकल्प होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर के ऊपर भाई डिपेंड है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र, सही है। प्रशांत सागर में सबसे ज़्यादा सुनामी आती हैं, ज्वार भाटा आता है, ये आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। ये मेखला विवर्तन की दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र है और विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है, ठीक है, दोनों सही है। आर ये दोनों की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए में देखिए, ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण आ रहा है, ए मारिएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिएगा, उपयुक्त नदियों में से कौन सा स्थलरुद्ध कैस्पियन सागर में आ बहती हैं? स्थलरुद्ध कैस्पियन सागर में जो होता है आ बहती हैं, कौन कौन बहती हैं? दोन तो नहीं बहती है, ठीक है,
क्योंकि डान नदी जो होता है काला सागर में बहती है, कैस्पियन सागर में डान नदी, डोन लिखा गया है, डान इसका नाम है, डान नदी काला सागर में। सिरदरिया नदी भी नहीं बहती क्योंकि अरल झील में गिरती है, ये अरल झील में गिरती है, ये भी नहीं बहती है। बोलगा बहती है और ठीक कैस्पियन सागर में, यूराल भी बहती है। 3 और 4 दोनों सही है, ऑप्शन सी मारेंगे। ठीक है, बोलगा और यूराल नदियाँ जो होती हैं, ये दोनों नदियाँ जो होती हैं कैस्पियन सागर में जो होता बहती हैं। ठीक है, मारिए 3 और 4 को मारिए, ऑप्शन 3 और 4। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 मिलान करने के लिए दिया गया। चलिए मिलान कर लेते हैं। नदियों का नाम मिला दे रहे हैं और आप विकल्प से ढूंढ लीजिएगा। नदी है और नगर है, कौन सा? स्प्री नदी के किनारे कौन बता? बर्लिन शहर बसा हुआ। चौथा मारेंगे बर्लिन शहर है। राइन नदी के किनारे जो होता है बॉन शहर बसा है, बॉन पहला मारेंगे। सीन नदी तो सभी लोग जानते हैं, पेरिस शहर है, ये सभी लोग जानते हैं। और एल्ब नदी के किनारे हैम्बर्ग, ठीक है, हैम्बर्ग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप सिर्फ विकल्प याद, ये मिलान सही करिए ना, विकल्प तो आप खुद ही खोज लेंगे। ठीक है, स्प्री नदी जो होती है बर्लिन में है, राइन नदियाँ बॉन में है, ठीक है, बॉन नगर बसा है। सीन नदियाँ पेरिस की है और एल्ब जो होता है हैम्बर्ग में। ठीक है, हैम्बर्ग में हो गया। 4 1 3 2 चलेंगे, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे। ठीक है, कथन और कारण है। चलिए कथन फर्स्ट, कथन सेकंड, दोनों कथन है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीष्म में जो था, ग्रीष्म में महाद्वीपों महासागरों के बीच तापमान जो था पर्याप्तता शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है। सही, शीत ऋतु की जो होता है की अपेक्षा अधिक होती है। सही है, ये तो सही है। जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती। सही है, दोनों सही है, लेकिन यहाँ जल की बात कर रहा है, यहाँ शीत की बात है। दोनों कथन अपना अलग अलग विचार रखें, तो व्याख्या करने की कोई गारंटी नहीं है। तो कथन दोनों सही है, लेकिन कथन सेकेंड कथन आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन बी मारिए। हो गया, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें बहुत सी जो होता है वायुमंडल को निचले भाग में जो होता नहीं है। क्यों निचले भाग में नहीं है? क्योंकि क्या कारण है? वायु जो होता समताप मंडल पलायन कर जाता है, गलत। समुद्रों में पादप प्लवर प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही है। ध्रुवीय बर्फ छत्रक व ये गलत है। ठीक है, दोनों ये पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी मारो, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 अभिकथन और कारण। जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। सही है, जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। सही है, जीवमंडल में जो था पदार्थ प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों के निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होती है। दूसरा गलत है। कथन जो होता है कारण गलत है, अभिकथन सही है। चलिए देख लेते हैं। ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे चलें, आंसर दीजिए, मिलान करिए। ठीक है, जीवमंडल और अवस्थिति तो ये आप तुरंत मिला लेंगे, कोई तो इसमें मिलाने की हमें ज़रूरत है नहीं, हमें लगता है। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, मिला लेंगे तुरंत। ठीक है, उड़ीसा में। पंचमढ़ी तो पूछना नहीं है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, पीसीएस में आ चुका है। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में कुछ पूछना नहीं है। नोकरेक मेघालय में कुछ पूछना नहीं है। अर्थात 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। ये सब मिलान करने के लिए देगा, तो अब आप बहुत पढ़ लिए हैं। ठीक है, पीसीएस का एग्ज़ाम की तैयारी किए होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। जो लोग नए हैं और नहीं किए होंगे, सूची फर्स्ट सूची सेकेंड। हरित पादप जो होता है उत्पादक होते हैं। हरित पादप क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, पता ही है आपको। पशु परजीवी जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है, और पादप परजीवी को जो होता है प्रथम उपभोक्ता कहा जाता है, और कवक या फंगी को जो होता है अपघटक कहा जाता है। ठीक है, मेस्तर अपघटक कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मेस्राम भी कर सकते हैं। तो 4 3 2 और 1
4 3 2 ऑप्शन नंबर ए ही सही देखिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया, ए सही है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की देखेंगे। चलिए, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में जो होता वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है। जाड़े की जो होता दृष्टि से दिल्ली में वायु प्रदूषण जो होता है वो उच्च स्तर पर रहता है। सही है। मोटर गाड़ियों में जो होता दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती, गलत है। ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, हाँ सॉरी आर गलत है। चलेंगे ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड को निर्मुक्त करती हैं, सही है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, ये भी सही है। कुक्कुट उपयोग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है, तीनों ऑप्शन सही है। अब विकल्प में देखिए तीनों है कि नहीं है, अब विकल्प में देखने के बाद पता चलेगा। 1 2 3 ऑप्शन नंबर है, डी में जो होता सभी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में एडवर्ड सुएस ने दिया था, एकदम सही है। पहला एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला एकदम सही, बायो रिजर्व एडवर्ड सुएस। इकोसिस्टम जो होता है टांसले ने दिया था, एजी, ये देखिए ये वाला टांसले ने दिया था, एजी टांसले। ठीक है, इकोलॉजी शब्द जो था अर्नस्ट हाइकल ने दिया था, इसमें है ही नहीं नाम लिख सकते हैं अर्नस्ट हाइकल, नाम लिख सकते हैं अर्नस्ट हाइकल इकोलॉजी का। जैव विविधता शब्द का जो था वाल्टर रोजेन ने दिया था, इसमें वो भी नहीं है, वाल्टर रोजेन। ठीक है, रोजेन दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए केवल मारिएगा, ए सही है, और किसी का नहीं है, तीनों को हमने बता दिया, अब याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वबर्मन जो होता है कौन सी इसमें सही सुमेलित नहीं है? ईश्वर बर्मन देखेंगे, ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रशस्त्र अभिलेख से संबंधित है, सही है, कोई इसमें दे नहीं। सर्वबर्मन जो था गया ताम्रपत्र, देखिए सर्वबर्मन जो था असीरगढ़ ताम्रपत्र से, गया नहीं असीरगढ़ है, बी ऑप्शन निकाल दीजिए, बी गलत है। ठीक है, तब सभी सही होंगे। जीवित जो होता देव बैराग अभिलेख से है। ईशान बर्मन जो होता है रहा प्रसाद अभिलेख से। ठीक है, सी डी, ऑप्शन बी जो होता है गलत है, ऑप्शन बी निकालिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, सही है। वहाँ से दक्षिण और पूर्व की ओर फैली, ये भी सही है। वह क्षेत्र जहाँ ये फैली है मिस्र तथा मेसोपोटामिया से जो था बड़ा था, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सभी सही, ऑप्शन डी मारिए, ऑप्शन डी मारिए, सब सही है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तीर्थंकर और जन्म स्थान, ऋषभनाथ का अयोध्या में जन्म हुआ तो ये आपको पता है। संभवनाथ श्रावस्ती में जन्मे थे, ये भी आपको पता है। पद्मनाभ कौशाम्बी में, ये भी पता है। पार्श्वनाथ काशी में, ये भी पता है। ठीक है, ये सब पता आपको, सबको हमने बता दिया था। जो 23वें तीर्थंकर जो थे उस सभी लोगों को हमने बता दिया, 23 तीर्थंकर। ठीक है, सबके बारे में कहाँ कहाँ पैदा हुए थे, सबके बारे में कहाँ से संबंधित स्थान है, आप जो होता है क्विक सीरीज पढ़िएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मारिए। भाई एक सीरीज तो पढ़ना पड़ेगा जीएस का, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आप पढ़ेंगे, पढ़ना तो है ही है। आगे चलिए महाजनपद की राजधानियाँ, 16 महाजनपदों में 8 जनपद उत्तर प्रदेश के मेंस में भी हमने लिखा दिया। ठीक है, मेंस में लिखा दिया। अब पढ़ने का तो आपकी जिम्मेदारी होती है, कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना। चलिए देखते हैं। चलिए, कुरु वंश का शासक, कुरु जो होता है इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ होता है। ठीक है, मिलाइए, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ। चौथा सूरसेन, ठीक है, सूरसेन का मथुरा। अस्मक देखेंगे, अस्मक की जो होता है राजधानियाँ हमने बताया था 2 राजधानियाँ, पोतन और बोधन। ठीक है, पोतन और बोधन, यहाँ पोतन है। ठीक है, तो बच गया मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये तो आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। तो 3 4
3 4 1 2 ऑप्शन ढूंढें। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन लगाते रहिएगा, टेस्ट लेना अनिवार्य है। अगर टेस्ट देंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको पास होने से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, शिल्पाधिक्रम ये तो अभी कल ही हमने बताया था, संगम कालीन महाकाव्य है। ठीक है, इलांगो आदिगल जो होता है इसके रचयिता है। आगे देखेंगे मणिमेखला। मणिमेखला जो होता है तिरुमजासी, ये गलत है। ठीक है, मणिमेखला जो होता है तिरुमजासी, ये गलत है। ऑप्शन बी जो होता है गलत है, निकाल लीजिए। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। कुरुल जो होता है त्रिवल्लु सही है। तिरुमदल जो होता है तिरुमंगे जो होता है अलवार, ये भी सही है। ऑप्शन बी इसमें से निकाल दीजिए, ऑप्शन बी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर जो होता है 41 में देखेंगे शासक और अधिकारी कबीला। शासक या अधिकारी या कबीला जो होता है, इल्तुतमिश जो होता है किस कबीले से? शमसी कबीले था, पहला सही है। बलबन जो होता था इलवरी कबीले से था। और जलालुद्दीन यकूत जो था हफ्सी कबीले का था। ठीक है, मंगू जो था वो मंगोल कबीले का था, नोट कर लेंगे। अर्थात पहला तीसरा चौथा दूसरा, पहला तीसरा चौथा दूसरा ऑप्शन नहीं मारी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ठीक है कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 42। पुर्तगाल लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? किस क्षेत्रों में निपुण थी विजयनगर की जो साम्राज्य की महिलाएं थी? कुश्ती में थी, ज्योतिषी में थी, लेखाकरण में थी, भविष्यवाणी में थी, सभी में थी। ठीक है, क्या थी? सभी में थी। नोट कर लेंगे, सभी में ये जो निपुण थी, याद करिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो तो कौन सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास भगत नामोली सही है। नाभादास भक्तमाल सही है। रसखान रसिक प्रिया गलत है। ठीक है, रसखान, ठीक है रसखान जो था रसिक प्रिया, ये गलत है। रसिक प्रिया जो होता है केशवदास की है। रसिक प्रिया कौन से? केशवदास की, केशवदास की है। ऑप्शन सी निकाल लीजिए, ऑप्शन सी सही नहीं है। उस्मान जो था चित्रावली, ये सही है। ऑप्शन सी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 44 चलें। क्वेश्चन नंबर 44 चलेंगे। ठीक है, चलिए। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे, सही है। उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी मारेंगे। सही व्याख्या तो नहीं कर रहा है ना, इसलिए ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं तब आ जाएगा। चलिए, कथनों पर, सही कथन पर विचार करना है आपको। ठीक है, सही कथन पर। ससुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% जो होता है समान शुल्क से 30 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था, ये गलत है। ठीक है, मुक्त कर दिया था, 30 लाख नहीं बल्कि आपको बता दें 3,000 रुपये वार्षिक कर के अदायगी के बदले 3,000 रुपये, 3 लाख नहीं 3,000। ठीक है, दूसरा मुर्शिद जो कुली जफर खान है जो होता है, जफर खान ने कंपनी के दस्तक को जो था आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में ना लाए जाने की व्यवस्था दी थी, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों के सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय जो होता कर दी थी, सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर जो था 46 देखेंगे। अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों को जो होता उनका सही कालक्रम पता करें। चलिए, नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ऑफ हिंदुस्तान, ये तो पहला सही, पहले लाइन पे आएगा। जर्नी
क्योंकि इसकी स्थापना 1824-25 में की गई थी, 1824-25 में की गई थी। द जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 और 50, ठीक है। ये तो दूसरा पे आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 29 में तो 50 में किया था। आउटरम्स रिपोर्ट 1856 में आया था, सबसे लास्ट में 1856 में आया था। तो क्रम लगा हुआ है, एक क्रम लगा है, ऑप्शन ए मारिए, एक क्रम लगा हुआ है, 1 2 3, इसमें क्रम नहीं लगा सकते, लगा है, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बेसरेस्ट का युद्ध बक्सर का युद्ध था। लॉर्ड हेस्टिंग ने जो होता है, हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, ये भी जो होता सही है, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो होता तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, गलत है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोई युद्ध नहीं लड़ा, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर जो होता है मराठा युद्ध जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग नहीं लड़ा था, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग नहीं लड़ा था, ऑप्शन नंबर डी निकाल लो। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, चलिए। भारतीय शस्त्र अधिनियम, कई बार हमने क्वेश्चन बता दिया। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 दूसरा, ठीक है। शाही जो होता पद अधिनियम 1876, ठीक है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, ठीक है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, भारतीय विवाह जो था विच्छेद अधिनियम 1869, ठीक है, तीसरा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर जो होता है डी मारिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर जो होता है 49। चलिए, कौन सा कथन सही है निकालना है, ठीक है। 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार था, कौन सा जो था कारण जिम्मेदार था। अधिकाधिक तौर पर जो होता ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में यह एक विविधात्मक हस्तक्षेप की नीति थी, सही है। दूसरा जो होता है पहला सही है। यूरोपीय उद्यमियों के संबंध में बैंकों और एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों को स्वजन परिवार व जात के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था, सही है। जब बागानों का अंतरण व्यक्तिगत पूंजीपति के स्वामित्व में किया गया था, तब देशी निवेशकों को जानबूझकर उपेक्षा की गई थी, तीसरा भी सही है, ठीक है। ये तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर मारेंगे 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे, चलिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से जो था पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही घटनाक्रम लगाइए। सही घटनाक्रम लगाने की जरूरत क्या है, क्योंकि बंगाल का सिपाही विद्रोह जो होता है, बंगाल का सिपाही विद्रोह जो होता 1764 में हुआ था, ठीक है। और बिल्लोर का, अर्थात अगर देखेंगे यहाँ बिल्लोर का सिपाही विद्रोह देखेंगे तो 1806 में हुआ था, 1806 में हुआ था, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बिल्लोर का विद्रोह हो गया। कोल का विद्रोह तो आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं, 1831-32 में हुआ था, 31-32 में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद संथाल का विद्रोह 1855-56 जानते हैं, 55 और 56 में हुआ था, 1855-56। और इसके बाद जो होता है आपका बच गया कच्छ का विद्रोह, देखेंगे ना, है इसमें क्या हुआ, कच्छ जो था, कच्छ का विद्रोह जो होता है कब हुआ था, तो आप देखेंगे कोल का बक्सर के बाद जो होता है युद्ध जो छुड़ा था आपका, लिख लेंगे 1816, ठीक है। तो क्रम क्या लगाएंगे, क्रम लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ए मार दीजिए, क्रम लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्रम ये लगा हुआ है। 1 3 देखेंगे, क्रम लगा, 1 है, इसके बाद 3 है, 2 है, फिर 5 है, फिर 4 है, ठीक है। ऑप्शन ए है, ए में क्रम लगा है, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, चलिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं। नाना साहब कानपुर के थे, कोई शंका नहीं। लक्ष्मीबाई जो होता है आपकी झांसी की थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तात्या टोपे मध्य भारत के शहीद थे। कुंवर सिंह बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के नहीं, जगदीशपुर बिहार के। ऑप्शन डी मार दीजिए, ऑप्शन डी मारिए, ठीक है, ऑप्शन डी मारिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 52 चलेंगे, 50 to 52। चलिए, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब राजा राम मोहन राय के बारे में बताइए कौन सा इसमें कथन जो था गलत है। राजा राम मोहन राय उस संप्रभात वर्ग के थे जिनकी शक्ति चिरास्थता बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी, गलत है। पहला ही गलत आपका और सब सही है, ठीक है, पहला ही आपका गलत है,
पहला गलत है, ठीक है, और सब सही है, मार लीजिए। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। जो गलत है उसी को हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। कथन और कारण, कथन फर्स्ट, कथन सेकेंड, मतलब कथन ए, कथन आर। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मसभा निर्भरता प्रदान किया है, सही है। ठीक है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जात के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया है, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या अलग अलग नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी मारेंगे। जब व्याख्या नहीं आपस में सही है, मेल खा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे आप, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलेंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे आप। चलिए, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था, सही है। क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे, सही है। ए आर दोनों की सही है, ये व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए। नेता और पार्टी देखेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे भारतीय जनसंघ के थे, भारतीय जनसंघ थे। मीनू मसानी हमने कई बार बता दिया स्वतंत्रता पार्टी की थी, ठीक है। फिर इसके बाद एस ए डांगे जो थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे। फिर अशोक मेहता जो थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे, ठीक है। तो 2 3, ठीक है, 2 3 1 4, 2 3 1 4 विकल्प देखेंगे। 2 3 1 4 ऑप्शन ए ही में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए ही में दिखाई दे रहा है, दिख रहे हैं ऑप्शन ए में। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो होता है 56 देखेंगे, 56 देखिए। क्रम लगाना है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई अधिवेशन जो होता है, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया जो था मुस्लिम लीग की स्थापना जब कब हुई थी, तो 1905, 16 अक्टूबर 1905। बंगाल का विभाजन 1905, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में हुई थी, ठीक। बंगाल का विभाजन 1905, नोट करेंगे 1905, मुस्लिम लीग की 1906 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1900 जो था, आप सूरत अधिवेशन की बात कर रहे हैं, तो बंगाल के 5 हुई थी 1906 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के था, ठीक है। 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम 1906, बंगाल की विभाजन 1905 हुई थी, ठीक है। 1911 में हार्डिंग द्वारा वापस भी ले लिया गया था, ठीक है। तो इसमें मतलब हो जाएगा नरम दर गरम। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था। चलिए कौन सा विकल्प तो ढूंढिए जल्दी से, तो ठीक है। सन सबका बता दिए, सन सबका बता दिए, कौन सा होगा पहले पे। 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4, ऑप्शन बी में देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, तो इसमें 3 कथन दे दिया है, चलिए 3 कथन दे दिया इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों गुटों नरम दर गरम दर की विभाजित हो गई थी, ये भी सही है। 1907 में सूरत के अधिवेशन में विभाजन हुआ था। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता AP सिन्हा ने की थी, ये गलत है, ठीक है। विलय हुआ था लेकिन AP सिन्हा जो लिख दिया गया कि जो था AP सिन्हा ने की थी, ये गलत कर दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो होता है 1 2 सही है, तीसरा गलत है। 1 2 सही है, तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, मारिए ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता है क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, खिलाफत आंदोलन ने जो होता है शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को जो होता है राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया था, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई शंका नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय खिलाफत जो होता है, राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोध का एक प्रबल तत्व था, सही है, ठीक है। केवल आर गलत हो जाएगा, मार दीजिए, नहीं दोनों सही, व्याख्या भी करा, क्योंकि एक
क्योंकि खिलाफत दोनों जो था आंदोलनों में साम्राज्यवाद का विरोध का प्रबल तत्व था दोनों में। ठीक है, सही है, इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलें, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन जो था लगाइएगा, गलत एक भी ना होने पाए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 मिलान करने के लिए देगा। चलिए मिला देते हैं। उच्च वेग में जो होता है मैक सही है। तरंग दैर्घ्य में जो होता है स्ट्रॉन्ग, ये भी सही है। दाब में जो होता है पास्कल, ये भी सही है। ऊर्जा में जूल, सही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो सुमेलित नहीं है उसका आंसर निकालेंगे। चलिए ठीक है। ओडोमीटर वाहन पहियों द्वारा तय की गई दूरी है, सही है। ओडेंटीमीटर जो होता है, ओडोमीटर जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापन यंत्र, सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता जो था मापक युक्ति है, सही है। ए मीटर जो होता है विद्युत धारा, गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो होता है डी गलत है। निकल की जो था डी गलत है, ऑप्शन डी को मारिए, गलत, और सभी सही है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहाँ गया? कथन और कारण। चलेंगे। नमक बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, सही है। नमक बर्फ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है, गलत है। ये सही है, आर गलत है। ठीक है, तो देखेंगे ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी मारिए, ऑप्शन नंबर सी मारिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 62। प्रकाश के दृश्य ताप वर्णाक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा सही होती है, वह गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, दूसरा सही है। आर सही है, ए गलत है। ठीक है, ए गलत है, आर सही। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, क्या सही निकालना है क्या गलत? उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर जो होता है चुनना है, सही उत्तर चुनो। चलिए देखेंगे, छोटा करें तभी आएगा, पूरा क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, चलिए। त्वरित आघातों के से भवनों को बचाने के लिए त्वरित चालकों का उपयोग किया जाता है। त्वरित चालकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? त्वरित चालक अपने शीर्ष पर एक बहुत विद्युत क्षेत्र बनाते हैं जिससे कि त्वरित अधिमान रूप से इस पर ही आघात करे, सही है। त्वरित चालक जो होता है भवन की सतह पर जो होता है आवेश धारा को एक समान रूप से वितरित कर आघात प्रभाव को कम कर देते हैं, वह गलत है। त्वरित चालक आवेश धारा की भूमि के काफ़ी अंदर ले जाते हैं, सही है। त्वरित चालकों को भवन के किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थापित किया जाना चाहिए, सही है। दूसरा छोड़ा करके सभी सही है, दूसरा छोड़ा कर ऑप्शन सी मारिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो था 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। आयनी यौगिक नोट करेंगे, जो होता है आयनी जो होता है यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिक के संबंध में नोट करेंगे। आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं, सही है। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, गलत है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए मारिए, पहला सही है और दूसरा जो होता है गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। ठीक है, चलिए। वॉशिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट, कई बार बता दिए हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नीला थोथा दे दिया तो कॉपर सल्फेट। हाइपो जो होता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, मिला लीजिए। 3 1 2 यहाँ देखेंगे, 4 1 2 3 ऑप्शन बी, ये ना ऑप्शन बी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक है और अध्ययन है, चलिए देखते हैं। जेडी वाटसन ने क्या खोज किया था? जेडी वाटसन आणविक जीव विज्ञान का, मास्कुलर बायोलॉजी। ठीक है,
आगे देखेंगे लुई पाश्चर जो होता है सूक्ष्म जैविक या माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविक या माइक्रोबायोलॉजी, लुई पाश्चर। ठीक है। कार्ल लिन्नास जो होता है क्या किया था, कार्ल लिन्नास वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है। चार्ल्स डार्विन, ये तो दुनिया जानती है, चार्ल्स डार्विन विकासवाद के सिद्धांत से। ठीक है। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 67 चलेंगे। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एंजाइमों के, ये जैव उर्वरक होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं, ये तो सही है। ठीक है। ये शरीर में जो था उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो था सही सुमेलित नहीं है। नीलहरित सवाल जैव उर्वरक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रायोसोपा माहौल नियंत्रण, ये भी है, सही है। इसके बाद बायो 902 सरसों का, ये भी सही है। एजिटोबैक्टर जैव कीटनाशक है, ये गलत है, ऑप्शन डी निकालो। ठीक है। ये नाइट्रोजन उर्वरक जैसे रूप में जो था बदल देता है। ठीक है। ये गलत यहाँ पर लिखा गया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 69 चलिए 69 देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन 69 हो गया क्या यहाँ पर, अच्छा 69 यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो था कथन सही है। एडिनो वायरस में जो था एकल तंतु डीएनए संजीन होते हैं, जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए संजीव होते हैं, गलत है। ठीक है। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स जो होता है रेट्रोवायरस के कारण होता है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन बी मारिए। चलिए ऑप्शन बी मारिए। ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। आगे देखेंगे 70 में मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम होती है, सही है, क्योंकि मानव शरीर में स्टार अपघटक एंजाइम डायबिटीज विद्यमान रहता है, ये भी कथन सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। आर कथन भी, ए भी सही है, आर भी सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो क्या मारेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलते रहिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। ठीक है। यह उष्ण तरल होते हैं, उल्ब में तरल होता है, सही है। क्या पराध्वनि जो होता, नोट करिए, प्राश्रव ध्वनि जो होता क्रमविक्षण किसी भ्रूण के लिंग का संशोधन कर सकता है, सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन सी मारेंगे, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 72, अगला 72। चलिए कथन दिया है और कारण दिया है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, सही है, मानव शरीर में केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों की ही संश्लेषण होता है, दूसरा भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ए या दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं, अगर स्पष्टीकरण नहीं है तो ऑप्शन बी मार दीजिए, ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है। ठीक है, हम लोग आधा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पहुँच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो था सही सुमिलित नहीं है। विटामिन और प्रचुर मात्रा, विटामिन B6 धान के चोकर में सही है। विटामिन B12 हरी सब्जियों में जो होता पाया जाता है। विटामिन B2 हरी सब्जी में, हरी सब्जी में, ऑप्शन बी जो होता है गलत है, आंसर यही हो गया। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है चंडीगढ़, दमन दीव, यहाँ पर जो होता है दमन और दीव लिखेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जनगणना से हर जो होता है सब्जेक्ट में 3-4 क्वेश्चन दे रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित में से 4 जिलों का अवरोही क्रम, और मतलब होता है सबसे बड़ा, और मतलब क्या होता है सबसे बड़ा अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा ज्ञान जो होता है गौतम बुद्ध नगर है, इसके बाद जो होता है कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, ऑप्शन बी मारिए। ये मैं 4 विकल्प दिया है, तो 4 को अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76,
क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास हुआ। सही है। 2011 में से जो था 10 लाख से अधिक जनसंख्या 53 नगर संकुल थे। सही है, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन जो होता है 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी मारिएगा, ऑप्शन सी मारिए। चलिए मारिए ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कुछ निम्नलिखित नगरीय केंद्रों की जनसंख्या के जो होता अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब बढ़ते क्रम में लगाना नगरीय जनसंख्या के। चलिए लगाते हैं। पहले स्थान पर गाजियाबाद, फिर आगरा दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी है, और चौथे स्थान पर मेरठ है। ठीक है, नोट कर लीजिए, सबसे लास्ट में मेरठ। तो कौन ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन देखिए, ढूंढिए 2 3 4 1, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलेंगे। हम लोग 70 क्वेश्चन पार कर चुके हैं। ठीक है, आधा ज़्यादा पार कर चुके हैं, बस आधा बाकी है, वो भी पार कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऊपर नीचे, चलिए इसमें क्या कहना है, क्वेश्चन सही मिलाना, कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा कथन सही मिलाना। ठीक है, चलिए लॉरेंज वक्र जो होता है आय का संपदा का समानता, फिलिप्स वक्र जो होता है मुद्रास्फीति रोजगार। ठीक है, और जो होता है एंजल वक्र जो होता है किसी वस्तु से सेवा के घरेलू व्यय आय व्यय के मध्य जो होता है संपदा की जो होता है करे को दरों का। ठीक है, लाफर वक्र जो होता है, लाफर वक्र के एक कर दरों को जो होता है इसका दूसरा हो जाएगा, और यहाँ कहाँ गए, इसे चौथा हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी मारिएगा, 3 1 4 2। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित हुए, गलत है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा का दक्षिणी राज्यों में अधिक होता है, दूसरा सही, आर सही है। एक गलत है, आर सही है। ठीक है, ऑप्शन सी मारेंगे, नहीं ए गलत है तो ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, डी। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। UPPAR। ठीक है, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। सही है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, फिर है IBR इंडियन जो होता है वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश बरेली में स्थित है। कहाँ पर है? बरेली में। नोट करेंगे, बरेली में स्थित है। कई बार गलतियाँ हो चुकी है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर जो होता है 81 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो होता सही सुमेलित नहीं है। तेल शोधन मथुरा में है, उर्वरक संयंत्र लखनऊ में है, नहीं, उर्वरक संयंत्र जो था लखनऊ में नहीं, गोरखपुर में है। हाँ, गोरखपुर। ठीक है, प्रयागराज में भी है, बरेली में भी है। ठीक है, जबकि तेल शोधनशालाएँ जो होती हैं मथुरा में है, कालीन उद्योग भदोही में, एल्युमिनियम संयंत्र जो होता सोनभद्र में। ठीक है, ऑप्शन जो होता बी निकालेंगे, 81 का बी। आगे चलें। 82 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। भारत में जो होता औद्योगिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में मौद्रिक नीति, औद्योगिक नहीं, इसमें मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऊंची रेपो दर का तात्पर्य है कि बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख प्रवाह होगा। सही है। वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो होता है RBI ने जो होता है रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर भरोसा दिया है। सही है, भरोसा के 1 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में देखेंगे, 83। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए, सही है। RBI द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित दर जो होता है का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है? ये दिशा निर्देश उधारों की उपज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है। सही है।
ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले बैंकों दोनों के लिए न्याय संगत है। दोनों सही है, एक और दोनों सही है। ऑप्शन मार दीजिए सी, ठीक है, ऑप्शन सी मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, ये देखिए स्थापित क्रम बताना है, ठीक है, सन लिख दे रहे हैं, आप क्रम लगा दीजिएगा। अग्रणी बैंक की स्थापना 1969 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में, ठीक है, 1955 में, नोट कर लीजिए। ये क्रम लग गया, सन सबका लिखा दिया गया। अब आप आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मार दीजिए बी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है, 85 देखेंगे। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है, सही है, क्योंकि राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में उधार लेकर तथा सरकार के अन्य देयताओं से लेकर अपना खर्च पूरा करना है। दूसरा भी सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आप इसे ऑप्शन ए मारेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए कालक्रम लगाना है, ठीक है, क्या करना है, कालक्रम लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का कालक्रम, हम सन लिख रहे हैं, आप कालक्रम लगाइएगा, ठीक है, सन लिख दे रहे हैं। विदेशी विनियम नोट करेंगे, विदेशी विनियम या विनिमय नियमन प्राधिकरण, जिसे आप क्या कर सकते हैं, फेरा कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे, फेरा की स्थापना कब हुई थी, तो 1973, नोट करेंगे 1973, ठीक है। एमआरटीपी की स्थापना कब हुई थी, 1969 को, ठीक है, 1969 को हुई थी, नोट करते रहेंगे 1969, ठीक है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो था हुआ 2002 में। विदेशी विनिमय अधिनियम कब हुआ था, 1999। अभी हमने सन लिख दिया, क्रम आप लगा लीजिएगा, क्रम लगा करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो अब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकल पाएगा ना, आंसर दीजिए ना, तभी तो पता चलेगा कितने लोग पढ़ रहे हैं। आंसर आप लोग देते रहिए। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है, सही है, ए और बी दोनों सही है, ठीक, ए और बी दोनों से, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, यह गरीबी और इधर अलग शिक्षा की अलग बात कर रहा है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए अगर जब व्याख्या ना करे तो ऑप्शन बी मारेंगे, जब व्याख्या ना करे तो ऑप्शन बी मारेंगे, व्याख्या करे तो ऑप्शन ए मारेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 में देखेंगे आप 88, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। कौशल भारत अभियान पढ़ाए हैं। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 2015 में, जुलाई 2015 में की थी, सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक प्रशिक्षित करना, दूसरा गलत है, ठीक है। युवाओं को जो था प्रशिक्षित करना है, उनकी कार्य क्षमता को जो होता बढ़ाना है, ठीक है। सूचना प्रशिक्षण देने की बात कही गई थी, इसलिए कथन दूसरा सही नहीं इसमें, ठीक है, पहला सही है। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 के क्वेश्चन देखेंगे, 89 क्वेश्चन। चलिए 89 क्वेश्चन देखेंगे। अगला, निम्नलिखित कथनों पर जो था, संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती, गलत है। वह जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, दूसरा सही है, दूसरा सही, पहला गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत। ऑप्शन नंबर बी मारिए, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या नहीं कर रहे हैं, व्याख्या आप जो तक कर लीजिएगा। आगे देखेंगे कथन कारण, भारत एक संघात्मक राज्य है, कोई शंका नहीं है, जिसमें एकात्मक सशक्तियाँ तत्व, सही है, एकात्मकता के सशक्त सत्य, सही है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र, ये भी सही है। अब दोनों जो था, यहाँ संघात्मक की बात करें, यहाँ संसदीय की बात करें, दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए ए आर दोनों सही है। बी जो होता है व्याख्या, ऑप्शन बी मारिए, व्याख्या ना करें तो ऑप्शन बी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है 91 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91।
चलिए 91, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ संविधान की बात कर रहा है, ठीक है। रीजन नहीं बता रहा है क्यों जो होता भारत लोकतांत्रिक देश है यहाँ पर, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है चलिए 92, क्वेश्चन नंबर जो होता है 92 देखेंगे क्या कहता है, शपथ और पत्र की बात करता है, कृत्य और शपथ पत्र। चलिए देखते हैं कृत्य और शपथ पत्र की चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति का शपथ संविधान का विधि बनाए गए रखने पर रखा जाता है, चौथा खाता है, ठीक है। भारत के संविधान की निष्ठा की कसम खाता है राष्ट्रपति, तीसरा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है विधि का कसम खाता है, ये कानून का कसम ये खाता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। संसद सदस्य जो था सूचना की कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करते हैं, संघ के मंत्री सूचना की बात करते हैं। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 देखेंगे विकल्प में, ऑप्शन नंबर सी दिखाएगा। आगे चलेंगे, आप लोग मिला लेते रहिएगा, ठीक है, मिला ले रहे हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे अनुच्छेद 15 में और अनुच्छेद 16 में, ये जो था अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करता है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करता है, तीसरा मारेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता तीसरा मारेंगे, अनुच्छेद 15 और 16, अनुच्छेद 15 16 क्लाउज 6 की अगर बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करता है, आर्थिक रूप से कमजोर की वर्ग, चौथा मारेंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 243 टी जो होता पंचायती राज संस्था के बारे में चर्चा करता है, और 330 जो था लोकसभा सीटें के बारे में करता है। 3 4 2 1 ऑप्शन मिलाइए, 3 4 2 1, 3 4 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94, ये 94 क्वेश्चन चलेंगे, ये भी कथन और कारण की बात करता है। चलिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में भारत संघ राष्ट्र के नाम पर राज्यों का एक संघ होगा, कहा गया, सही कहा गया है। भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौते का परिणाम नहीं है, इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। आर्य का सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए मारिए, ये सही व्याख्या कर रहा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 95, सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है, सही है। सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में 5 की परिधि में नहीं आती, ये भी सही है, ठीक है। सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार में ये नहीं आती, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये आर में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का 4 स्टार का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 96 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 से सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता, कोई दिक्कत नहीं। 40 ग्राम पंचायतों का गठन का कोई दिक्कत नहीं। 44 नागरिक संहिता, सही, कोई दिक्कत नहीं। 48 जो होता न्यायपालिका नहीं, कृषि एवं पशुपालन से संगठन है। 48 कृषि और पशुपालन, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, डी निकाल लीजिए, जो सही नहीं है वो ऑप्शन डी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 चलिए आगे देखें। फखरुद्दीन अहमद 1774 से लेकर के 1977 74 से 77, ऑप्शन 2 मारेंगे यहाँ पर। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82, ठीक है, यहाँ पर 3 मारेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, यहाँ 4 मारेंगे। बीबी गिरी जो होता है वो 1969 से 1974, ऑप्शन ए मारेंगे, ठीक है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, ठीक है, सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। चलिए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, गलत है, ठीक है। राष्ट्रपतियों की शक्तियों की कोई सीमा क्यों नहीं है, बहुत शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, सीमा होती हैं, ठीक है, क्यों नहीं होती सीमा, ऑप्शन सी, हर चीज़ की सीमा होती है। आगे देखें क्वेश्चन, यहाँ पर देखें क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा अस्तित्व 1963 में राज्यसभा की संतुष्टि का परिणाम है, ये गलत है, ये गलत है। राज्यसभा में अपने उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का निर्मित कर सकती है, दूसरा करेक्ट, सही है, ठीक है।
आर सही है, ए गलत है। चलेंगे, ठीक है। ए असत्य, आर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 100। चलिए, भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री रहे, वीपी रहे, वीपी सिंह रहे हैं, वेंकट रमण भी रहे, वाई चौहान भी रहे, प्रणब मुखर्जी तो रहे हैं, बहुत दिन तक रहे। सभी लिख लेंगे, सभी। ऑप्शन सभी, देखिए है कि नहीं सभी। ऑप्शन डी सभी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होता है 101। चलिए 101 पे आइए, सॉरी 101। चलिए, कोई व्यक्ति जब तक उसने 30 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, राज्यपाल के पद के नियुक्त पात्र नहीं है। 30 नहीं, 35 वर्ष, ठीक है। पहला गलत हो गया। एक ही व्यक्ति के 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी मारिए, दूसरा सही है। ऑप्शन बी मारिए, दूसरा सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। चलेंगे, यहाँ पर क्या कर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के शहरों में नदियों में एक साथ मेल खाता है जिनके किनारे शहर स्थित हैं। चलिए देखते हैं कौन मेल खाता है। गंगा नदी देख रहे हैं, गंगा नदी जो होता है बिठूर नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बिठूर, दूसरा मारेंगे। राप्ती नदियाँ गोरखपुर में बहती हैं, कोई नहीं, ये चौथा मारेंगे। गोमती नदियाँ जौनपुर में है, पहला मारेंगे। सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ बच्चा, तीसरा मारेंगे, ठीक है। 2 4 1 3 नोट करिए, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर बी मारिए। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 103 पे देखेंगे। 103 पर देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 103, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, गलत है। ये रामसर स्थल जो था उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। कहाँ पर है, आगरा जिले में, गलत है ये पर। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, दूसरा सही है, दूसरा सही है। ये आगरा है, नोट करेंगे, आगरा जिले में स्थित है, मानव निर्मित झील है, ठीक है। दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। 104 देखें, क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। 104 उत्पाद दिया है, और उत्पाद और जिला, चलिए देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा लहसुन कहाँ उत्पादन होता है, मैनपुरी में। प्याज कहाँ उत्पादन होता है, गाजीपुर में। मिर्च कहाँ उत्पादन होता है, देवरिया जिला, ठीक है। और हल्दी कहाँ उत्पादन होती है, ललितपुर में। नोट करेंगे, 2 3 4 1, 2 3 4 1 ढूंढेंगे, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो होता सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन का काम होता, सही है। प्रतापगढ़ में आंवला का काम होता, कालीन का नहीं। क्या होता है, आंवला का काम होता, कालीन का नहीं होता। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत, आंसर मार दीजिए, ऑप्शन बी। बरेली में फर्नीचर, सहारनपुर में कागज, ये सब सही है। प्रतापगढ़ जो होता कालीन नहीं बल्कि आंवला होता है। ऑप्शन बी निकालिए, ऑप्शन बी निकल गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 106 पे सूची फर्स्ट सूची आता है, ठीक है। सीमेंट जो होता है कहाँ बनाया जाता है, चुर्क में बनाया जाता है। कागज़ सहारनपुर में बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है कानपुर में बनती है, ठीक है। फर्नीचर जो होता है बरेली में बनती है। अभी इसको हम बता दिए, मिला गया। 3 1 4 2, बहुत आसान है। 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी मारिए। जो आसान है उसको रुकने की ज़रूरत क्या है, उसको जो होता लगाते रहो, ठीक है। पीतल के सामान जो होता है कहाँ, मुरादाबाद में मिलते हैं, तीसरा, ठीक है। माचिस की तीली जो होता है बरेली में मिलती है, चौथा, ठीक है। खेल का सामान जो होता है आपका मेरठ में मिलता है, पहला। और लकड़ी का नक्काशी जो होता है सहारनपुर में मिलती है, तीसरा नोट करेंगे, तीसरा। तो कौन आया देखेंगे, हो गया। लकड़ी के जो था दूसरा है, तीसरा कर रहे हैं। लकड़ी के जो था नक्काशी जो था सहारनपुर में है ना, दूसरा। तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। चलिए देखेंगे कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मारिए। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, मिलाइए। ये तो हवाई अड्डे और नगर की तो आप हवा उड़ा देंगे, हवाई को हवा में उड़ा देंगे। बमरौली कौन नहीं जानता, इलाहाबाद प्रयागराज में है। चकेरी कौन नहीं जानता कि कानपुर में है। हिंडन कौन नहीं जानता कि गाजियाबाद में है। फुर्सतगंज बरेली में कौन नहीं जानता, रायबरेली में, ठीक है। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। चलिए, लोकगीत और गायन का अवसर। चलिए, चैती कब गाया जाता, मौसमी गीत होती, चौथा, चौथी, ठीक है। कजरी कब गाई जाती, जब विवाह एवं मौसमी गीत होती, विवाह कह सकते हैं।
रसिया कब गाया जाता है? ब्रज की लोकगीत है, रसिया ब्रज की है, ठीक है। सोहर जो होता है संस्कार गीत है, ठीक है। आप देखेंगे क्रम लगा हुआ 4 3 2 1 नीचे से ऊपर 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। नेक्स्ट कनक भवन जो होता है कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछा गया ना, अयोध्या में। कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में है, आप अच्छी तरह जानते हैं। कलिंजर का दुर्ग बांदा जिला में, ये भी जानते हैं। देवा शरीफ बाराबंकी में, ये भी जानते हैं, ठीक है। ये भी क्रम लगा है 4 3 2 1 क्रम लगा है 4 3 2 1 ऑप्शन क्रम लगा है, ठीक है। आगे चलेंगे बीमारी मैथ आ गया। इसमें 2 अप्रमेय संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। अप्रमेय से में ऑप्शन ए मारेंगे। हम आंसर बता दे रहे हैं, लगाएंगे नहीं मैथ। 2 संख्याओं का योग 10 है, उन वर्गों का अंतर 40 है, तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 7, ठीक है। कौन होगी? 7 को आप टेस्ट सीरीज देखिएगा बोर्ड पर, ये वाला, ठीक है। हमने उससे मारा है, लगाया है। यदि किसी घन की एक भुजा 100 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन पर जो होता है क्या प्रभाव पड़ेगा? 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 800% बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा? 800%। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्माता किसी कंपनी को 20% के लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता 10% के लाभ के साथ खुदरा को बेच देता है। खुदरा विक्रेता 15% के लाभ के साथ जो था मशीन को जो था 455 रुपये में ग्राहक को बेचता है। निर्माता की लागत कितनी थी? इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं, निर्माता की लागत 300 रुपये थी। कितनी थी? 300 रुपये। आंसर निकाल लेना 300 रुपये। आंसर बता दे रहे हैं, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। 115 का आंसर मार दीजिएगा कौन? बी। नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, लगाया जाएगा, ठीक है। मैथ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। 116 के देखेंगे, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या निकालना है। तो 3 5 3 3 का 9, 9 में से 5 गया 5 9 13 71 हो जाएगा। ऑप्शन बी मारेंगे 71। आगे चलेंगे 117 का देखेंगे, निम्नलिखित श्रेणी में छूटी हुई संख्या बताइए। 2 4 4 में 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा। तो मैं 6 जोड़ा, 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, इसमें क्या हो जाएगा? 12 जोड़ देंगे। ऑप्शन बी मारिए, ठीक है, 12। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 118 के देखेंगे। इस सिस्टर को कार के रूप में और फलाने को फलाने के रूप में, तो इतना रूप में कितना कौटबद्ध करना होगा? आप मारिएगा 18 का ए, 18 के ए। 19 का भी ए मारिएगा, लगाइएगा रीजनिंग, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है। 19 का ये, 20 का भी देखिए, 20 छूट रहा था, 20 का जो होता है बी मारिएगा, ठीक है। 21 का जो होता है 121, अब देखिए 121 का डी मारिएगा 5 किलोमीटर। ये टॉपिक चल रहा है, कल आपको मिल जाएगा, ठीक है, कल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 23 के देखेंगे, 23 का कितना आ जाएगा? 23 का आप ए मारिएगा, कहाँ जा रहे हो? 23 के जो होता है कहाँ? ए मारिएगा, ठीक है। चलिए 24 को देखेंगे। इसको हमने कहा गिनेंगे, हम नहीं बताएंगे, आप खुद गिन लेंगे, अर्थात इसको बहुत आसान होता है। 13 मारिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे 125 का देखेंगे। 125 का सी मारिएगा, ठीक है, सी। रीजनिंग है, लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। 126 के भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के विषय पर विचार कीजिए। 126, ठीक है, विचार कीजिएगा। आगे चलिए, इसमें केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, गलत है। युवाओं को काम करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कोच एवं तिरुवनंतपुरम है, सही है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी मारिए, दूसरा जो था सही है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 127 के देखेंगे। 127 फरवरी 2024 में घोषित उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2022 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा वर्ष 2022 का विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी को प्रदान किया गया, सही है। महर्षि व्यास पुरस्कार जो होता अंजनेय शास्त्री को प्रदान किया गया, ये भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन मारेंगे सी, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। 128
भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के तटीय गांव जो होता है गुलाशेखरपट्टनम में रखी गई थी। सही है। यह स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बनाया जाएगा। दूसरा भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। ठीक है, 129 देखेंगे। संघीय बजट 2024-25 के अनुसार बताना है। कथन क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए 47.66 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। सही है। 2024-25 के लिए सरकार ने कुल प्राप्तियां 37.07% हिस्सा पूंजीगत प्राप्ति कर का है। सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर मारेंगे सी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है 130 देखेंगे। 130 देखेंगे। चलेंगे 130 देखेंगे। क्या करेंगे? कहाँ आ जाएगा? सभी आ गया, यहाँ पूरा आया। 30 जनवरी 2023 को भ्रष्टाचार विरोध सूचकांक 2023 में जारी किया गया। ठीक है, इस पे कथन पर विचार किया। ये सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता। सही है। 182 देशों का स्थान प्रदान किया गया। इसमें 182 देशों को स्थान जो होता है इसमें प्रदान किया गया, गलत है। 93 देश हैं। ठीक है, 180 देशों में जो होता है इसमें शामिल किया। कितना? 180 देशों को। दूसरा गलत है। इस सूचकांक में सबसे ईमानदार देश का दर्जा डेनमार्क को प्राप्त हुआ। सही है। भारत इसमें 93 स्थान प्राप्त हुआ। ये भी सही है। 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। आगे चलेंगे। 131 देखेंगे। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण लिंक्ड बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे 132 क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। आगे देखेंगे 132 में भारत 2024 में भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में 46वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई के बीच होगा। सही है। भारत इस सत्र की अध्यक्षता पहली बार कर रहा है। ये भी सही है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे 133 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, हिंदी का जो होता है हम 260 क्वेश्चन जो होता है हम कहे थे कल कि एक दफ़े पढ़ाएंगे। ठीक है, आज शाम को जो होता है हिंदी पढ़ाएंगे शाम को, तो एक साथ पढ़ाएंगे सबको। 2-4 टेस्ट सीरीज। फरवरी 2024 में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं भाजपा वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत रत्न से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। सही है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में किया गया था। ये भी सही। दोनों सही है। 1, 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद में बनाया जा रहा है। सही है। इस संग्रहालय की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। ये गलत है। ऑप्शन इसमें ए मारिए। ऑप्शन ए मारिए। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो होता है संस्कृत मंत्री जो होता है किशन रेड्डी ने आधारशिला रखी। किशन रेड्डी ने। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। 134 135 देखेंगे। 35 यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। करिए। 2 फरवरी 2024 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकीकृत समुद्री सर्वाइकल प्रशिक्षण केंद्र की ONGC संस्थान का उद्घाटन किया। ये गलत है। इस संस्थान का उद्घाटन गोवा में किया गया। सही है। दूसरा सही है। पहला गलत है। दूसरा सही है। पहला गलत है। 2 फरवरी को नहीं बल्कि 6 फरवरी को किया गया। क्या किया गया? 6 फरवरी को किया गया था। ठीक है, 6 फरवरी लिखिएगा। 2 फरवरी नहीं, 6 फरवरी। आगे चलेंगे। 135 हो गया। 136 आइए। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। ठीक है, पास करना आरओ का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का मुख्य फोकस किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सही है। इस योजना को जो था 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रारंभ किया गया। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी मारेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखेंगे 137। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। आगे देखिए क्या रहा है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? चलिए, जो असत्य बताना है। ठीक है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया। सही है। इस योजना में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये भी सही है।
ठीक है, इसको 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ लॉन्च किया गया। ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, सभी सही है, कोई असत्य नहीं इनमें से, डी मार दी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे। अंतरिम बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किससे भारत सरकार को सर्वाधिक कर प्राप्त होता है? किससे? हमने बताया था किससे, आयकर से। ठीक है, किससे होता है? आयकर से, ऑप्शन ए मारेंगे। ठीक है, आयकर से। इतना भारत में आयकर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारत में कितना आयकर होता है। हमें लगता है सबसे ज़्यादा आयकर हम ही लोग देते हैं इंडिया में। ठीक है, सबसे अमीर हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा आयकर देते हैं, ये भी जान लेना, सबसे अमीर इंडिया है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, सही है। पराक्रमण दिवस जो होता है 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी मिलान सही है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, ये भी सही है। भारतीय प्रवासी दिवस अभी मनाया गया, मोदी जी मनाए थे, ठीक है, 9 जनवरी के भी सही है। तो एकदम मिलान सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन बी 1 2 3 4 एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कार्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 140, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 140 क्वेश्चन देखेंगे। 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया, इसमें बताएंगे। इस शिलान्यास का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नहीं, प्रधानमंत्री जी ने किए, गलत है, प्रधानमंत्री जी किए। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। देखिए, कल्की धाम जो होता है प्रधानमंत्री जो होता है इसका उद्घाटन किए हैं। ठीक है, ये वाराणसी नहीं बल्कि बता दें संभल जिले में। कौन जिला है? संभल जिला है, संभल जिले में। ठीक है, तो ये जो होता है आपका 140 क्वेश्चन का जो होता है अब समाप्त हो गया। क्या? आरओ का टेस्ट। अब हिंदी का जो होता है समीक्षा अधिकारी का टेस्ट हम हिंदी का अलग से लेंगे। ठीक है, हिंदी का टेस्ट हम अलग डालेंगे, जबकि एक ही साथ पेपर होता है, लेकिन हिंदी का टेस्ट जो था हम अलग लेंगे। और 60 से 2 टेस्ट, कल का भी 60 क्वेश्चन है और आज के टेस्ट सीरीज में 60 क्वेश्चन, 2 टेस्ट का बाकी है। अभी हम हिंदी का टेस्ट सीरीज था, इसके 3 घंटे बाद हम लेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, आप नए चैनल पे होंगे तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से ज़रूर, और लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। जितना भी आरओ से संबंधित होता है या ग्रुप डी का जो होता है, जो भी वैकेंसी आती है सारी नोटिफिकेशन आपको बड़े आसानी से यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।